हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर। और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं वेक्टर चैप्टर जो आपका 11th का चल रहा था, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक बार रिकॉल करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए वेक्टर किसे कहते हैं, स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं, साथ ही साथ यूनिट वेक्टर को अच्छे से हम लोग समझे, उस पर डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स को देखे, पोजीशन वेक्टर को भी अच्छे से देखे, उस पर डिपेंडेंट भी कुछ न्यूमेरिकल्स को देखे, लोकलाइज्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर, कई सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर को हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर एडिशन को भी पढ़ा चौथे वीडियो में, लेक्चर 4। आप लोग चाहे तो पिछले वीडियो में जाकर इस चीज को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्रम को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज 5वां लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे वेक्टर के एडिशन के प्रॉपर्टीज के बारे में, और साथ ही साथ सीखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जो मेन टॉपिक आज का है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और उसी का थंबनेल भी बनेगा आपका। लेकिन उसके पहले हम लोग सीख लेते हैं, थोड़ा सा जान जाते हैं, हालांकि है सिंपल बात जो मैथमेटिक्स में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टीज हम लोग सीखते हैं सबसे पहले। तो देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी कहीं कुछ पूछ दे तो, है ना, तो देखने में क्या ही बुराई है। चलिए उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो आइए हम लोग आज आपके क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। 4 प्रॉपर्टीज मेनली हम लोग देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका इट ओबेज क्लूजर लॉ। ये क्लूजर के नियम का पालन करता है। क्या मतलब हुआ इसका? दैट इज द सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। 2 वेक्टर का सम क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। आप लोग ट्रायंगल लॉ में देखे होंगे, 2 वेक्टर था, कौन कौन था? तो दैट इज करके लिख सकते हैं, 2 वेक्टर था ए और बी, इसको जोड़ने पर क्या आया था? एक नया वेक्टर आर आया था, जिसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं, जिसका पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं, उसका डायरेक्शन भी निकालते हैं। तो वेक्टर का एडिशन जो है वो क्लूजर के नियम का पालन करता है। ठीक बात है। क्लूजर लॉ मतलब 2 वेक्टर का सम हमेशा एक वेक्टर ही देगा, सब्सट्रैक्शन भी वेक्टर ही देगा। 2 वेक्टर का एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, दोनों क्या देगा? एक वेक्टर क्वांटिटी को ही देगा। ठीक है, आइए हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ का, क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। दैट इज, क्या मतलब हुआ इसका? कहीं पर अगर a प्लस बी दिया हुआ है तो अपने सुविधा के लिए आप b प्लस ए चाहे तो लिख सकते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। इसी प्रकार से इट ओबेज एसोसिएटिव लॉ। ये क्या करता है? एसोसिएटिव लॉ का ही पालन करता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हम ब्रैकेट वगैरह खोल के बदल सकते हैं। जैसे कि वेक्टर ए है और ब्रैकेट में लिखते हैं b प्लस सी। यदि आपको आवश्यकता हो तो अपने सुविधा के लिए आप पहले a प्लस बी को कर लीजिए ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद c को। तो आप अलग से सहचर्य नियम जिसको बोलते हैं, अलग से एसोसिएट करके भी आप जोड़ घटा सकते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है। और चौथा इसका प्रॉपर्टी है इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन करता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई स्केलर है m और ब्रैकेट में है a प्लस बी, तो आप ब्रैकेट खोल दीजिए ma प्लस mb। ये हो गया आपका। तो ये हो गया आपका वेक्टर के एडिशन का चारों लॉ। फिर से देख लेते हैं। पहला है कि ये क्लूजर के नियम का पालन करता है। क्या मतलब हुआ? कि 2 वेक्टर का सम हमेशा एक वेक्टर ही देता है। इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि 2 वेक्टर को उलटकर आप जोड़ सकते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है।
ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इट ओबेज एसोसिएटिव लॉ, क्या मतलब, कहीं ब्रैकेट में अगर दिया रहेगा तो उसके साथ आप छेड़खानी करके लिख सकते हैं, यानी कि ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ब्रैकेट खोल के भी आप गुना चाहें अपनी इच्छा से तो कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक को उठाते हैं जो आपका थंबनेल भी है, क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स एडिशन पढ़े ना, तो थोड़ा सब्सट्रैक्शन पर भी विचार कर लेते हैं कि दो वेक्टर को हम लोग सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक बात है। तो आइए सब्सट्रैक्शन पर फोकस करते हैं। सब्सट्रैक्शन भी काफी आसान है ना, तो इसको ऐसे सबसे पहले लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स is very similar to the addition of two vectors। इसलिए विशेष ज्यादा फोकस इस पर लोग करते नहीं है सब्सट्रैक्शन पर, बट जानना चाहिए, जोड़ सीखे तो घटाव सीखने में क्या है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में क्या है, ये काफी सिमिलर है, किसके, ये सिमिलर है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के, जो पिछले वीडियो में आपने सीखा है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ वगैरह वगैरह। पॉलीगन लॉ में तो ऑलरेडी डिस्कस करके बता ही दिए हैं कि रिवर्स करते हैं डायरेक्शन को तो वो आ जाता है। तो पॉलीगन लॉ में दोनों हम लोग सीख चुके हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन साथ में, है ना। जिनको डाउट है जाके पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के ये काफी क्या है, सिमिलर है। सिमिलर ही ना है, सेम तो नहीं ना है। तो सेम करने के लिए करेंगे क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज वेरी सिमिलर टू द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स in which the second vector is reversed। इसमें क्या होता है ना कि सेकंड वेक्टर को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, सेकंड वेक्टर क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो अब यहां से लेते हैं हम लोग एनालिटिकल मेथड, या बोल सकते हैं इसको फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल लॉ से यानी एनालिटिकल मेथड से जो कह लीजिए, फिर मैथमेटिकल मेथड में आपका पैरेललोग्राम लॉ आएगा। कैसे करते हैं आइए देख लीजिए। मान लेते हैं ना आपके पास दो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, हो सकता है ज्यादा बड़ा हो गया, कोई वेक्टर ए है वेक्टर बी है, किस काम के लिए दिया गया है, तो घटाने के लिए दिया गया है। तो क्या बोलेगा आपको, या तो बोलेगा कि भैया a माइनस बी निकाल कर बताओ, a माइनस बी, तो आपको तो ट्रायंगल लॉ में सिखाए थे, a माइनस बी कहेगा तो ये हो जाएगा पहला वेक्टर और b हो जाएगा आपका दूसरा वेक्टर, ठीक। ट्रायंगल लॉ कैसे लगाते हैं, पहले वाले को एज यूजुअल खींच लेते हैं, ये वेक्टर a रह गया जैसा था वैसा ही। अब टेक्निक ये कहता है कि सेकेंड वेक्टर इज रिवर्स्ड, सेकेंड वेक्टर को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। रिवर्स करेंगे तब तो उल्टा होगा ना, जैसे आप लोग को याद होगा नेगेटिव वेक्टर, कोई वेक्टर ए है, इसके डायरेक्शन को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से नहीं हो जाएगा। तो बी है तो बी के डायरेक्शन को क्या करेंगे, पलट देंगे, और ट्रायंगल लगाते हैं, मतलब कि इसका टेल आ जाना चाहिए किस पर, ए वाले के हेड पर। देखो डायरेक्शन पलट दिए ना, ये हो गया माइनस बी, कोई दिक्कत, डायरेक्शन को पलट के माइनस भी कर दिया, और वही काम टेल को हेड पर डाल दिए, ए वाले के हेड पर, पहले वाले के हेड पर डाल दिए। अब पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को आप मिला दीजिए, जो ही मिलाएंगे तो ये क्या देगा, ये देगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, एक ऑर्डर वाला वही चीज है, एक ऑर्डर वाला एक तरफ, ए या माइनस बी एक तरफ, और उल्टा वाला आर बराबर के दूसरी तरफ। आया कुछ समझ में, फिर से देख लेते हैं। अब यदि बोल दे आपको कि नहीं नहीं सर हमको b माइनस ए बताओ, तो b क्या हो जाएगा, पहला वेक्टर, हाँ कि ना, ठीक। a क्या हो जाएगा, दूसरा वेक्टर, हाँ कि ना, ठीक। ट्रायंगल लॉ कैसे लगाते हैं, पहले वाले को जस्ट का तस्त, तो पहला वाला तो ये हो गया b, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधी, जैसे दिया गया है सेम टू सेम उसका फ्री वेक्टर खींच लीजिए,
और ए को रिवर्स कीजिए, माइनस है ना, तो ए को रिवर्स कर दीजिए। चलिए रिवर्स कर देते हैं सर। ए रिवर्स हो गया तो माइनस ए, इस प्रकार से कि माइनस ए का टेल अब किस पर आएगा, बी के हेड पर आएगा, तब ना ट्रायंगल लो पूरा होगा। अब पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को आप मिला दीजिए, मिल गया, तो ये आर हो गया, मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो गया। अभी भी एक ऑर्डर वाला एक तरफ, अपोजिट वाला बराबर के दूसरी तरफ, इसमें तो माइनस ए है ही पहले से। व्हाट इट, ये था आपका एनालिटिकल मेथड, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से, है ना। समझ आया सब लोग को, पक्का? कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है मेरे भाई, जब मर्जी हो आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हालांकि डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल सा बात है, सेकेंड वेक्टर को रिवर्स कर दीजिए और रिवर्स कर देने के बाद क्या कीजिए, हाँ ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ कहता है कि पहले वाले को एज यूजुअल खींच दीजिए और दूसरे वाले का टेल पहले वाले के हेड पर डाल दीजिए। जो ही डाल देंगे और उसके बाद पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिला दीजिए। ये बात तो सीखे आप पिछले वीडियो में। चलिए ये हो गया। अब दूसरा हम लोग आते हैं मैथमेटिकल मेथड, या कहते हैं फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ से यहां भी चीज वही है, क्या है, दो वेक्टर दिया हुआ है ए और दूसरा दिया हुआ है बी, ए और बी। तो पैरेललोग्राम आपको याद होगा, पिछले वीडियो में आपने देखा था, हम लोग पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ में तो हेड पर टेल रखते हैं ना, आप पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, हाँ पैरेललोग्राम में दोनों का टेल एक जगह पे रखते हैं। तो रख दीजिए, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका तिरछा करते हुए बी, और फिर दो वेक्टर के बीच के एंगल को देखते हैं। तो यहां मान लेते हैं अल्फा एंगल, जैसे वहां बना था पैरेललोग्राम लॉ में अल्फा एंगल। तरीका क्या है, हमको तो करना सब्सट्रैक्शन है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सब्सट्रैक्शन। अगर एडिशन कर रहे होते तो पैरेललोग्राम पूरा करते, डायगोनल को निकाल लेते। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्सट्रैक्शन में करते क्या है, सेकंड वेक्टर इज रिवर्स्ड, सेकंड वेक्टर को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो आइए चलिए को काम करते हैं, मार्कर बदल देते हैं जिससे आपको स्पष्टता के साथ दिखेगा। सेकंड वेक्टर को देखो भाई रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी, ये काम कर दिए। आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, बाय कंप्लीटिंग ए पैरेललोग्राम। नाम देते क्या, नाम देते हैं, ये हो गया आपका ओ ए और ये था आपका बी मान लेते हैं। रिवर्स कर देने पे ये हो गया आपका बी डैश और ये हो गया सी। तो दो वेक्टर आ गया। अब इसके टेल पर कितना एंगल बना, ये वाला एंगल, ये एंगल बना पाई माइनस अल्फा, क्योंकि पूरे स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना, पाई 180 डिग्री। उसमें से ये अल्फा तो हट जाएगा ना, ये जो एंगल अल्फा बना है सो ये तो हट जाएगा, तो रेस्ट एंगल कितना बचा, पाई माइनस अल्फा। अब पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये वाला लाइन, ये क्या देगा, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। यानी कि अभी तो माइनस कर दिए ना, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड देगा। कुछ है बात समझ में, हाँ फिर से देख लो, कोई बड़ा बात नहीं, फोटो बनाते हैं फिर से। हुआ इसमें ये कि दो वेक्टर था a, लिख दिए, दूसरा वेक्टर था b, उसको भी खींच लिए। देखो ये आपका b, a हो गया b हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा है, ये बात भी ठीक है सर। नाम दे दिए ओ ए और ये आपका बी। अब चूंकि हमको करना क्या है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, सेकंड वेक्टर, जैसे कि बी माने ना सेकंड वेक्टर को, सेकंड वेक्टर कौन माने हैं बी, तो बी को आप उसी दिशा में रिवर्स कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी, रिवर्स कर दिए। अभी बीच का एंगल कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा तो बाद हो जाएगा ना, तो अभी बीच का एंगल क्या हो गया, दो वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस अल्फा। अब क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट पूरा कर देंगे। ओ बी था, अभी इसको कर देते हैं बी डैश। अब इसी का डायगोनल देगा ना,
पैरेललोग्राम में तो डायगोनल ही देता है रिजल्टेंट, तो अभी रिजल्टेंट ये देगा, किसका रिजल्टेंट देगा, आर का रिजल्टेंट। आर क्या था, ए रिवर्स किसको किए, बी को, तो ए माइनस बी को, तो अगर ए को रिवर्स किए होते तो बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड निकालते, है ना। क्लियर है इतना। चलिए इसको मिटा देंगे भैया, चलो बाद में मिटाएंगे। अब हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि आर का मैग्नीट्यूड होता है, कितना होता है, अंडर रूट, याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है भाई, पाई माइनस अल्फा, तो लिख देंगे पाई माइनस अल्फा, हाँ कि ना, होगा। चलिए तो आर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस पाई माइनस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस कॉस अल्फा, तो 2ab कॉस अल्फा, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, किसका, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ कौन चीज, रिजल्टेंट, कोई दिक्कत, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। चलो ठीक है, अब ये तो एक्स्ट्रा बना दिए थे दोबारा समझने के लिए ना, इसको हटा देते हैं, ये हट गया। अब यहां से हम लोग डायरेक्शन पर विचार करते हैं कि रिजल्टेंट मान लेते हैं वहां भी बनाया था वेक्टर ए के साथ, यहां भी मान लेते हैं वेक्टर ए के साथ थीटा एंगल बनाया, लिख भी देते हैं इस बात को, इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विथ, जिसके साथ बनाएगा वो बताना पड़ेगा भाई, वेक्टर ए के साथ बना ना, थीटा किसके साथ बना, ए के साथ बना, देन, क्योंकि वहां भी पैरेललोग्राम में भी ए के साथ ही बना था, इसलिए हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बस एक ही प्रोसेस कर रहे हैं कि सेकेंड वेक्टर को रिवर्स कर रहे हैं, बाद बाकी सेम टू सेम, ट्रायंगल लॉ में भी और पैरेललोग्राम लॉ में भी। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, याद है, बी साइन, बीच का एंगल, तो बीच का एंगल तो अभी पाई माइनस अल्फा है, ए माइनस बी कॉस बीच का एंगल, तो पाई माइनस अल्फा है, तो tan थीटा कितना आ गया, बी साइन पाई माइनस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, जानते होइएगा, मैथ वाले छात्र होंगे तो, बायोलॉजी वाले हैं तो भी जानते होइएगा, क्योंकि 9th में बताया जाता है ये सब चीज। ए सॉरी माइनस नहीं, यहां प्लस होगा, सॉरी प्लस है, फॉर्मूला ध्यान में आ गया, तो ए प्लस बी कॉस अल्फा, कॉस पाई माइनस अल्फा कितना, माइनस, तो ए माइनस बी कॉस अल्फा, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर कितना आ गया, रिजल्टेंट का डायरेक्शन tan इनवर्स बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस अल्फा, दिस इज द क्या चीज, बोल भी नहीं करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये क्या निकला, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकला, समझ में आया सब लोग को। चलिए मिटा दिए, एक छोटा सा एग्जांपल अब यहां से हम लोग देख लेते हैं, किस चीज पर, सब्सट्रैक्शन पर, एडिशन को भी ऐड करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो किसके, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। क्या मतलब, दो वेक्टर के जोड़ का मैग्नीट्यूड और उसके घटाव का मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो, बराबर हो, कैसे बनाएंगे, सवाल तो ये उठता है, आराम से बनाएंगे। एडिशन का तो फॉर्मूला आप सीखे हैं, ए प्लस बी जुड़ रहा है ना, रिजल्टेंट लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, और यहां ए और बी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो सब्सट्रैक्शन का लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा, एडिशन का फॉर्मूला लगा दिए, यहां से सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या रूट हट जाएगा, रूट हटा के क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, इधर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा। अब देखो तो दोनों साइड है प्लस में, ए स्क्वायर कट जाएगा,
बी स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, नहीं कटेगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, सेम साइन था तब ना काट दिए। बराबर किधर ले आओ भाई, 2 और 2 4, क्या जाएगा 4ab cos अल्फा इज इक्वल टू 0, cos अल्फा इज इक्वल टू 0 बाई कांस्टेंट है 4ab, हटा दो उसको, कट खुट के भी 0 बटा कुछ भी तो 0 ही ना आएगा। 0 कब आता है, जब अल्फा बराबर हो 90 डिग्री, 90 डिग्री पर cos 90 कितना 0, तो अगर cos अल्फा 0 हुआ है सॉल्व करके, तो अल्फा का वैल्यू कितना रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, और भी इस पर क्वेश्चंस करवाएंगे, तो एचसी वर्मा का एमटीजे का सारा का न्यूमेरिकल्स बताएंगे, तो वहां पे ऑलरेडी सीख लीजिएगा सब लोग, है ना। अभी तो छोटा छोटा थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर करना है, एग्जांपल के रूप में न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स का एग्जांपल्स उठाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना भाई, बोर हो जाएगा देखते देखते। न्यूमेरिकल्स अलग से, ठीक ना, बुक खोलेंगे, बुक खोल करके एक एक क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग उसको आराम से डिस्कस करके डील करेंगे, बनाएंगे, आपको सारा क्वेश्चन समझाते हुए बनाएंगे, तो उस समय ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट पे कमांड करके रखिए, और न्यूमेरिकल्स तो बनता ही बनता है। न्यूमेरिकल क्या प्रैक्टिस का चीज है, जितना बार बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा सीख पाइएगा, है ना, तो उसको सीखेंगे हम लोग। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, हाँ अच्छा लगा, चलिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिए, नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन इजीली पहुंच जाए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।